नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। चंद्रशेखर आजाद साल 2024 में नगीना सीट से चुनाव लड़े। बीजेपी, बसपा, सपा तीन बड़ी पार्टियों के खिलाफ चुनाव लड़कर चंद्रशेखर ने अपनी पार्टी आजाद समाज पार्टी के सिंबल पर सांसद कुर्सी हासिल करी थी। या यूं कहें कि जनता का प्यार पहले पाया, दिन रात सुबह शाम उन्होंने मेहनत करी और उसके बाद वह कुर्सी पर जनता ने उन्हें काबिज किया। अच्छे खासे मार्जिन से जीते थे। इस बीच अब साल 2025 जून के महीने में, जहां पिछले जून में ही रिजल्ट आए थे, वहीं इसी जून की बात करें, एक साल बाद चंद्रशेखर की सांसद कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। रोहिणी घावरी, जो एक डॉक्टर है पेशे से, एनजीओ चलाती हैं, उन्होंने गंभीर आरोप लगाए कि चंद्रशेखर ने ऐसा किया है, जिसका मैं यहाँ पर ज्यादा जिक्र भी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि जब तक ये मामला कानूनी नहीं बनता, कोर्ट के समक्ष नहीं जाता, तब तक इस पर कुछ भी कहने से बचा जाए, दोनों पक्षों की सुना जाए तो ज्यादा बेहतर है। रोहिणी जो आरोप चंद्रशेखर पर लगा रही हैं, उस पर सवाल उठने शुरू हो गए। रोहिणी ने वह आरोप तब क्यों नहीं लगाए जब चंद्रशेखर चुनावी मैदान में थे, वह सांसद नहीं थे, अब सांसद बन गए हैं तो ये आरोप लगाए जा रहे हैं। एक तरफ रोहिणी मायावती की तारीफ करती हैं, आकाश आनंद को कहती हैं कि आकाश आनंद काफी हैंडसम है, काफी यंग है, और दूसरी तरफ उन्हें अपना भाई भी बताती हैं। तमाम तरीके से ये देखा जा रहा है कि मायावती की तारीफ और चंद्रशेखर की बुराई, वो भी तब जब चंद्रशेखर का कद लगातार बढ़ता जा रहा है। जो कभी मायावती के साथ थे स्वामी प्रसाद मौर्य, वह भी चंद्रशेखर के साथ चुनावी मैदान में एक साथ नजर आए थे। यहीं पर तमाम सवालात खड़े होते हैं। रोहिणी का अचानक सामने आना, सिराज हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं पर सवाल रहेगा। रोहिणी अचानक सामने आई है। चंद्रशेखर जब सांसद नहीं थे तब रोहिणी ने ये आरोप क्यों नहीं लगाए? अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है तो क्या वो किसी सही मौके का तलाश करता है? क्या वो किसी मुहूर्त का इंतजार करता है? क्योंकि जो गंभीर आरोप वो लगा रही है वो सचमुच बहुत गंभीर है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये रोहिणी का जो आरोप है वो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जब उनसे सवाल किया जाता है कि आपने जो यह आरोप है ये पहले क्यों नहीं लगाए, तो उन्होंने कहा कि भाई लोकसभा चुनाव के दौरान चंद्रशेखर आजाद को इसका राजनीतिक नुकसान हो सकता था, इस लिहाज से मैं चुप रही, लेकिन अब समय आ गया है कि मैं आवाज उठाऊं। और क्योंकि ये मामला मेरे तक सीमित नहीं रहा है, और भी तमाम जो लड़कियां हैं उन्होंने आरोप लगाए हैं, महिलाएं हैं, उन्होंने साफ तौर पर शिकायत की, और इस वजह से कहीं ना कहीं मुझे मजबूरन ये आवाज उठानी पड़ रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि देखिए, चंद्रशेखर आजाद लगातार जो उनका जनाधार है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और बीएसपी पार्टी को सबसे ज्यादा अगर किसी ने नुकसान पहुंचाया है तो वो नाम है चंद्रशेखर आजाद। देखिए सिराज, आपने कहा कि रोहिणी ने यह कहा था कि चंद्रशेखर चुनाव लड़ रहे थे, मैं नहीं चाहती थी कि उन्हें राजनीतिक नुकसान हो। लेकिन रोहिणी एक एनजीओ चलाती हैं, समाज सेवा करती हैं। अब उनका ये बयान आना और ये कहना कि चंद्रशेखर को नुकसान ना हो जाए, अगर हम देखें चंद्रशेखर पर जो आरोप लग रहे हैं वो बहुत गंभीर है। एक अपराधी पर यह आरोप लगेंगे तो भाई ये बहुत बड़ा अपराध है। यानी रोहिणी चुप रहकर जनता को एक ऐसे कैंडिडेट को आगे बढ़ने के लिए दिया जो बहुत बड़ा अपराधी है, तो रोहिणी तो गलत हुई ना इस मामले में। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि देखिए इस वक्त जो है तमाम तरह की पहलुओं पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि देखिए जहां चंद्रशेखर आजाद ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं मैं कोर्ट में ले जाऊंगा और कोर्ट में ही जवाब दूंगा, तो वहीं जो रोहिणी है वो सार्वजनिक रूप से तमाम तरह की चीजों का कह सकते हैं कि उनको उजागर करती हुई नजर आ रही है। जो निजी चैट्स हैं, निजी बातें हैं, उसको भी जनता के सामने रख रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं संदेह पैदा करता है कि आखिर रोहिणी ऐसा क्यों कर रही हैं। भाई, अगर आपके साथ किसी ने गलत किया, आप जाइए कोर्ट में और जो अपनी बातों को रखिए कानूनी रूप से। अगर ये कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद आरोपी पाए जाते हैं तो फिर उन्हें कहीं ना कहीं माफ कीजिएगा, दोषी पाए जाते हैं तो फिर उन्हें सजा मिलेगी। लेकिन सार्वजनिक रूप से इस तरह की बातें कहना, मुझे लगता है कि कई सवाल इसलिए भी खड़े करता है क्योंकि रोहिणी लगातार बीते कई दिनों से, या यूं कहें कि कई महीनों से बीएसपी पार्टी के समर्थन में बयानबाजी करती रही हैं। जैसा कि आपने जिक्र किया, आकाश आनंद को वो हैंडसम भी बताती रही हैं। मायावती के समर्थन में, बहुजन समाज पार्टी के समर्थन में उनके बयानात देखे जा सकते हैं। और ऐसे वक्त पर जब देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद को एक उभरते हुए चेहरे के तौर पर देखा जा रहा है। नगीना से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद आप देखिए कि कई राज्यों में वो अपने हाथ जो है आजमा चुके हैं। हालांकि सफलता नहीं मिली, लेकिन बिहार में भी वो एक अहम कड़ी के तौर पर देखे जा रहे हैं। एक सवाल यहाँ से उठता है कि कहीं बीएसपी का, जैसे आपने कहा, उनके साथ कहीं ना कहीं तारीफ करते रहे, तो कहीं बीएसपी वालों ने ही तो चंद्रशेखर को रोकने के लिए आगे तो नहीं भेजा? कहीं मायावती की तो कोई चाल नहीं? क्योंकि लगातार चंद्रशेखर का कद बढ़ रहा और एक तरफ आकाश आनंद पर कार्यवाहियां हुई हैं, तो चंद्रशेखर का आगे बढ़ना, आकाश का पीछे हटना, मायावती इस बात को भली भांति जानती है, तो कहीं इसमें कुछ तार तो नहीं जुड़ रहे? देखिए, मुझे लगता है कि ये पूरा मामला जो है आरोप प्रत्यारोप तक अभी सीमित है। अगर ये मामला कह सकते हैं कोर्ट तक पहुंचता है, जांच होती है, कानूनी लिहाज से अगर देखा जाए तो उसके बाद क्या फैसला निकल कर आएगा,
इस पर डिपेंड करता है कि क्या वाकई में रोहिणी के जो तार थे वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए नजर आते हैं, क्योंकि जी। देखिए अभी आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं और राजनीति में ये हमेशा से देखने को मिला है कि कहीं ना कहीं जो समर्थन रहा है या जो ट्वीट्स रहे हैं उसके माध्यम से कनेक्शन जोड़ने की तमाम तरह की कोशिशें की जाती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये मामले जो है ये जांच के दायरे में आने जी। चाहिए और फिर उसके बाद ही कोई चर्चा करना जी। जरूरी तो है। अब सबका इंतजार इसी बात पर है कि रोहिणी कब एफआईआर दर्ज कराएंगी, क्योंकि कह रही हैं उनके खिलाफ अन्याय हुआ है। क्या वो कोई मुहूर्त निकलवा कर एफआईआर दर्ज करवाने जाएंगी? अपराधी को आगे बढ़ने में क्या इसी तरीके से वो मदद करेंगी, क्योंकि अन्याय हुआ था वो अपराधी की नजर से देखे जाएंगे चंद्रशेखर, अगर ये साबित हो जाता है तो आप चुप रहकर लाखों जनता को एक ऐसा प्रतिनिधित्व आगे करने के लिए रख दें। आपको तभी आवाज उठानी चाहिए थी, ताकि ऐसे अगर सचमुच चंद्रशेखर ने बुरा किया है तो उसी वक्त इनको सजा मिल जाती। कम से कम सांसद जो बने हैं नगीना से, नगीना की जनता के बीच में एक ऐसा प्रत्याशी जो आपराधिक छवि के तौर पर देखा जा रहा है, कम से कम वो तो आगे नहीं बढ़ता। अब देखते हैं इस मामले पर क्या अपडेट आता है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।